डॉक्टर साहब, जो जमहूरी रवैये होते हैं उसमें सियासतदान एक ही बात किया करते हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगना किसी मसले का हल नहीं है। क्यों आप लोग चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर बिल्कुल पाबंदी लगाकर उन्हें बिल्कुल मंजर से जो है ना वो आउट कर दिया जाए? ये सिर्फ ओन चौधरी की ख्वाहिश है या पूरी आपकी पार्टी की ख्वाहिश रखती है? आप खुद ही इस चीज़ की गवाह भी हैं और आपकी नज़रों के सामने वो तमाम मनाजर भी रहे हैं। एक सियासी जमात जो है उसने सियासत की आड़ में जिस तरह कौमी अदारों की बेतुकीरी की है। डॉक्टर साहिबा, रही जहाँ तक आपकी 9 मई के वाक़यात की बात है, जो लोग इसमें मुलविस हैं तो इदारे रियासत अपना काम कर रही है। ये जो आप लोग पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट दरखास्त लेकर पहुंच गए हैं, एक जाती ख्वाहिश पर मबनी लगता है कि कल को किसी को एक पार्टी पसंद नहीं आती है, उसकी मुखालिफ पार्टी है, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। कल को किसी को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों के चेहरे नहीं पसंद, उनकी एक्टिविटीज़ नहीं पसंद, वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं है कि वो सियासी मैदान में खेलें। आप लोगों के साथ ही हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, ये नून लीग के साथ हो सकता है। हमारे पास माजी में बड़ी ऐसी मिसालें हैं जो पार्टियों ने किया और मुस्तकबिल में उनको भुगतना पड़ा। अगर एज आ सियासी जमात हम ये काले करतूत करेंगे तो हमारे ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर मुस्लिम लीग से काफ लीग निकली, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वही कुछ हो रहा है। अगर इतना ही आप लोग चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ का नामो निशान खत्म कर दिया जाए क्योंकि उसने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर आप लोगों को तहरीक इंसाफ के लोगों को वेलकम क्यों आप लोग कर रहे हैं? आप लोगों को नहीं करना चाहिए। फिर आप लोगों को ये दावे नहीं करने चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के और लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वही तहरीक इंसाफ के लोग आप लोगों की पार्टी में आके ड्राई क्लीन कैसे हो जाएंगे? तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एडअप होते रहे और फिर उसके अंदर से लोग माइनस भी हुए। जत्था कह लें, एक इर्द गिर्द वो यरगमाली टोला कह रहे हैं। इस किस्म के वाकयात को जन्म देने वाला माइंडसेट ज़मान पार्क में कौन बैठता था? कौन भी थे जो पार्टी के ज़मान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीब कौन था, कौन जाकर बैठता था, हमें सब, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन वही लोग जब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को खुदाफिज कह रहे हैं, वो लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ये क्या वजह है? उस जमात के अंदर जो बैठे लोग हैं जिनकी आवाज जो है वो के कानों तक पहुंचती थी, लेकिन उनको वो सुनाई नहीं देते थे क्योंकि उनकी मर्जी का बयानिया नहीं बता रहे होते थे। और वो लोग जो उनके इर्द गिर्द थे वो उनको वो तमाम मनफी सोच के साथ जुड़ा एक जहरआलूद प्रोपेगेंडा दे के उनके मनपसंद टोले के अंदर उनके नवरत्न बन गए थे। उनको आप एक पलड़े में ना तोलें। आप लोग तहरीक इंसाफ को बिल्कुल आउट देखना चाहते हैं। IMF बशमूल तहरीक इंसाफ सारी सियासी जमातों से IMF का वफ्द मिल रहा है, उनसे जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है, यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं, सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही है। इंटरनेशनल इदारे जब एक पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लोग कैसे एक पार्टी को ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हैं या उसको तहलील करने के बारे में? या जी, इंटरनेशनल अदारों के हाथ में कठपुतली बन के जिस तरह PTI खेलती रही है। डॉक्टर साहिबा, उस सारे दौर में जितना अरसा आप वजीर रही, तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही, जो नुकसान पहुंचाया, हम कठपुतली बने रहे, इन इदारों के हाथों में अवाम को नुकसान पहुंचाया, क्या फिर उतने अपने उस अरसे के लिए आप इस कौम से माफ़ी मांगती हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मैं उस सिस्टम को चैलेंज ना किया होता तो वो मैं एंड तक उसी टीम के साथ खड़ी नजर आती। मजा आता ना, सर्विस थी, मजा आता ना कि जब वजारतें आपने छोड़ी, डिस्कनेक्ट होना भी मेरा हक था और जो मैं 1 साल पहले डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, ज़मान पार्क कितनी दफा देखा? डॉक्टर साहिबा, वो कहानी और बड़ी है, वो कहानियों को हम छेड़ने बैठे तो हमारा पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। डॉक्टर साहिबा, मजा तब आता जब वजीर होते हुए इन सारी चीज़ों से इख्तलाफ करते हुए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन वजारतों को आप ठुकराती और कहती कि ये मुझे इख्तलाफ है, 6 महीने हुए हैं मुझे वजीर बने हुए, तो ऐसी ना तो मुझे वजारत चाहिए, ना ऐसा चेयरमैन चाहिए, ना मुझे ऐसा वजीर आजम चाहिए। तो फिर ये कौम भी आपके साथ खड़ी होती। मैडम, आपने आंखें बंद की हुई हैं, मैंने आंखें खोली हुई थी। डॉक्टर साहिबा, आप लोगों की तसादम करके घर आ गई थी। सही, अब आप लोगों की अपनी एक जाती एक अलग से जमात है। अब जो ओन चौधरी साहब हैं ये आप लोगों की पार्टी का भी हिस्सा हैं, उधर वजीर आज़म को बशीर हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो ये क्या, ये
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कैसे मामला चल रहे हैं? अब तो आप लोगों की अपनी पार्टी है, तो एक किसी और हुकूमत के वजीर आजम के मुशीर की हैसियत से फराइज सर अंजाम देना, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, हमारा जो पार्टी के अंदर जो पॉलिसी डिसीजन है वो बड़ा क्लियर है और जहांगीर तरीन साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी है। और चूंकि वो पार्टी बनने से पहले इनफरादी हैसियत से उस जमात के अंदर थे, वो IPP उसके बाद